हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? भाई बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों नीट यूजी एग्जामिनेशन 2025 4 मई, जिसमें अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। इट्स मीन 50 डेज का स्ट्रेटजी प्लानिंग आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे एग्जामिनेशन में इस बार एमबीबीएस को क्रैक किया जाए। यानी एमबीबीएस लेने के लिए हमें इस बार किसी भी तरीके से जी जान लगाकर पूरा मेहनत से एमबीबीएस को प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या है भैया, तो क्या पता आपने इस सिलेबस को देखा है या नहीं देखा है इस बार नीट के सिलेबस को, क्योंकि कुछ चैप्टर्स को एलिमिनेट भी किया गया, उसके पोर्शन को एलिमिनेट किया गया है। तो फिर क्यों ही आप उस पोर्शन को पढ़िएगा, फिर क्यों ही आप उस पोर्शन पे ज्यादा दिमाग खपाइएगा। अभी के समय में आपको करना क्या है, ऐसी प्लानिंग से आगे बढ़ना है। ये 50 डेज की प्लानिंग जिसमें आपके हर एक पोर्शंस कंप्लीट हो। तो दोस्तों बच्चे लोग, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में इसी इंपॉर्टेंट चीज को लेके, इसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके बात करने वाला हूं कि इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से पोर्शंस पे कितने ज्यादा मेहनत करने हैं, ताकि आपको वेटेज एग्जामिनेशन में ज्यादा मिले और उस पर ज्यादा मार्क्स उठा सको। तो आज इस वीडियो में मैं बायो सेक्शन के बारे में बात करूंगा। बायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो एनटीए अपने सिलेबस में डाल रखी है, और एनटीए सिलेबस में डालने के बाद मुझे और उन चैप्टर्स पे और ज्यादा, इट्स मीन कौन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं सेट प्रैक्टिस कर रहा हूं, सैंपल पेपर को दे रहा हूं, एग्जाम के तरीके से बैठ रहा हूं 3 घंटा, तो मुझे कहां पे किस पोर्शन में ज्यादातर दिक्कतें हो रही हैं, इसके बारे में भी बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिना देर किए हुए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी संभव है कि आप कुछ कर पाइएगा। ऐसा मेरा कहना इसलिए है क्योंकि कुछ तो ये वीडियो आपको जरूर समझा के जाएगा, कुछ तो ये वीडियो आपको जरूर बता के जाएगा कि आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है बायो के ऊपर, जो 360 आउट ऑफ 360 या फिर 350 तो जरूर आप लेके आओ। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि इस बार के ऑफिशियल एनटीए के द्वारा जो एनटीए बुक में हमारे सिलेबस को बताया गया है वो क्या ही बताया गया है, हमें क्या ही इंक्लूड करना है। तो हम थोड़ा बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। बच्चे लोग देखिए, हियर वी स्टार्ट आवर सिलेबस। बच्चे लोग ऑलरेडी एनटीए के द्वारा 30/12/2024 को ही, यानी ये दिसंबर में ही, आपके लास्ट दिसंबर में ये बता दिया गया था पब्लिक नोटिस के दौरान कि आपका सिलेबस नीट का क्या होने वाला है 2025 में। दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए आज मैं आपको डायरेक्ट वहां पे लेके चलने वाला हूं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, यानी हमारा बायोलॉजी। ठीक है, हमारे बायोलॉजी में कौन कौन से सेक्शंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और हमें किस किस को पढ़ना है। तो ये है बायो सेक्शन, इस बार नीट एनटीए के द्वारा दिया गया सिलेबस का पोर्शन। हमारा यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वेटेज के अकॉर्डिंग सही। हमारे हर एक साल इसमें से 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं। इस बार देखिए कि क्या होता है, इस बार के क्वेश्चंस में क्या मिलता है। 5 से 10 क्वेश्चन यानी 20 से 40 नंबर के बीच में मार्क्स में आप इसे उठा सकते हो। दोस्तों बच्चे लोग, अगर हम बात करें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में, ये टोटल 4 चैप्टर को रखता है। 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले तो एक बात मैं ये करना चाहता हूं कि आप 12th पास कर चुके हो, आप 11th का एग्जामिनेशन पास कर चुके हो, यानी ये दोनों सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुका है। अब ये सिलेबस अभी के समय में जो फर्स्ट अटेम्प्टर है, सेकंड है, थर्ड है, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो आपके कंपटीटर बनेंगे, फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले, तो उनके पास और नॉलेज होगा। उनको बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो मेन जहां पर एरर उनको आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उसको पकड़ने की बात होती है। यानी वहां पर हम लोग क्या करें, अपने मजबूती को बनाएं और एग्जामिनेशन को क्रैक करने का कोशिश करें। तो आपका सबसे पहला है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें लिविंग के बारे में बात करेगा। इस बार ही लिविंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं, किसी का लाइफ स्कैन पूछ देगा, बहुत सारी चीजें डिटेल में बारे में बात करूंगा। अभी इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे सभी चीज बताना है कि कौन कौन सा और कितने में वेटेज क्या क्या रहता है। बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, कौन पूछा है क्या, खास करके इसके हिस्ट्री के बारे में, और जो इसको दिए हैं, ठीक है ना, ये वर्ड को कौन क्वाइनेट किए हैं, ये सारे वर्ड्स को ध्यान से देख लेना है। सिस्टमेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इंपॉर्टेंट है, जो 7 बनता है, कीप पॉट क्लीन और
फैमिली, गेट सिक आपने ये सुना होगा, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास वगैरह इस तरीके से, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, मेजर ग्रुप्स, लाइकेन, वायरस और वायरोइड्स, ये सब के बारे में पढ़ना है। साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट, हालांकि ये सब एक बार पढ़िएगा तो ये सब माइंड में आने वाला बात है, ठीक है। वायरोइड्स क्या है, उसमें कितने प्रकार के एरएनए, डीएनए क्या है, आरएनए पाए जाते हैं, इस तरीके से ये जो मेजर पॉइंट होगा जो लगे कि आप उसमें फंसने वाले हैं उसको एकदम क्या कर लेना है, उसको कलरफुल बना लेना है, और जब भी आप उसे पढ़ो तो एकदम आपके सामने वही नजर आए और आपके दिमाग में बैठ जाए। जो इजी पॉइंट से उसे कलर नहीं करना है, जो हार्ड पॉइंट से उसे आपको कलर करना है। यहां पर कहता है साइलेंट फीचर क्लासिफिकेशन प्लांट, जो मेजर ग्रुप एल्गे, ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और इसके जिम्नोस्पर्म को 3 साइलेंट डिस्टिंगाइज्ड फीचर को रखना है याद आपको। 2 एग्जांपल्स ईच कैटेगरी के रखना है आपको। फिर साइलेंट फीचर ऑफ एनिमल नोमेनक्लेचर का, क्योंकि ये प्लांट किंगडम है। देखिए 4 चैप्टर से, पहला है डायवर्सिटी, व्हाट इज लिविंग, यानी डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का सबसे पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर से इतने पॉइंट्स दिए हैं प्लांट क्लास मतलब प्लांट किंगडम, और 4th चैप्टर से इतने टॉपिक दे दिए हैं एनिमल किंगडम। तो ये जो टॉपिक दिए हैं केवल आपको वही सब ध्यान देना है। जैसे देखिए हमारे जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा तो शुरुआत से उसके बेसिक फीचर से लेके हर एक कुछ के बारे में बता दिया गया। अब हमें इसमें देखना क्या है, साइलेंट फीचर क्लासिफिकेशन तो दे दिया है, नन कॉर्डेट अप टू फाइला लेवल तक पढ़ना है। कॉर्डेट यानी नन कॉर्डेट हम लोग प्रोटोजोआ से लेके एकदम कॉर्डाटा तक पढ़ लेंगे, और कॉर्डाटा में जो 5 क्लासेस है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। 3 और 5 साइलेंट फीचर ऑफ लिस्ट 2 एग्जांपल के साथ। जबकि अगर हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, इसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका सेकेंड है। इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें 3 चैप्टर आते हैं दोस्तों, एक मॉर्फोलॉजी प्लांट और एनिमल का, और फिर उसके बाद जो एनाटॉमी है, ये सब सारे सेक्शन आते हैं। तो यही है मॉर्फोलॉजी के बारे में आपसे बता दिया, एनिमल टिश्यू मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, रेस्पिरेटरी नर्वस, और इसमें मॉर्फोलॉजी में देखिए टिश्यू एनाटॉमी है, रूट, स्टीम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज, यहां तक कि फ्लावर फॉर्मूला जो है ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फ्लावर फॉर्मूला से भी क्वेश्चंस आता है आपका, इसमें से भी क्वेश्चंस जो है हम कहेंगे 5 to 10 नंबर के वेटेज में जरूर रखता है, यानी इसमें से भी आप देखिएगा तो 20 से 40 नंबर का क्वेश्चंस आपको आएगा, आपको इस पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा यूनिट। तीसरे यूनिट में हमारा कहता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेरी वीवीआई, क्वेश्चंस ज्यादा रखते हैं इसमें क्योंकि कंटेंट ज्यादा है। ये भी 3 चैप्टर को रखता है आपका। सबसे पहला है सेल कंप्लीट द सेल, जिसमें सेल साइकिल, सेल थ्योरी, कौन कौन दिए हैं सारे थ्योरी को, सालाडेन स्वाइन के बारे में, कैसे कैसे कौन कौन वर्चो कौन दिए थे, सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कंप्लीट पढ़ना है इसमें। इसको देख लीजिएगा ध्यान से। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल यानी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, और लास्ट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये सारे क्वेश्चन से हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये 5 से लेके 15 क्वेश्चन के बीच में ये रखता है आपका, ओके। हाँ, क्योंकि हमारा बायोलॉजी का कंटेंट ज्यादा होता है, तो बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ठीक ना। तो 90 क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान देना है कि कौन कौन सा, तो ये भी थोड़ा वेटेजेबल है, सेल साइकिल, सेल, जिसमें से बायोमोलिक्यूल्स अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ने वाले चैप्टर से इसमें डीप पढ़ना पड़ता है, तभी हमारा मार्क्स उठेगा। सेकेंड है हाँ बायोमोलिक्यूल्स, तो हम लोग देख लिया, सेल साइकिल हो गया, और फिर लास्ट में सेल डिवीजन, सॉरी हमने देख लिया सबसे पहला 10 सेल, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये 3 चैप्टर इसमें रखेगा, और तीनों में देख लीजिए माइटोसिस, मियोसिस और इसके सिग्निफिकेंट ये पढ़ने हैं। 5 से 15 नंबर क्वेश्चन रखता है, तो डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कि ये 20 से, ठीक है ना, 20 से 50 नंबर के बीच में ये मार्क्स को कंटेन करेगा, अगर जो भी है। आगे अगले यूनिट पे आते हैं हम लोग। अगला यूनिट कहता है प्लांट फिजियोलॉजी। भैया प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि इससे बहुत कुछ पूछता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है प्लांट के हर एक काम को करना फिजिकल बेसिस के तरीके से, रेस्पिरेशन कैसे करेगा, एक्सक्रीशन कैसे करेगा, ग्रोथ कैसे करेगा, ये सारे टॉपिक्स को आपको ध्यान से देख लेने, जो जो इसमें लिखा हुआ है। जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन अच्छा पूछता है, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, C3 C4 साइकिल से भी पूछ सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं
अब बस आपको रिवाइज करना है और मेन जो हार्ड लगता है उसको कलरफुल करके हाईलाइटेड कर लेना है, ताकि आप जब भी इसे रिवाइज करो पढ़ो तो वही टॉपिक आपके आंखों के सामने दिखे और आप उसे आसानी से क्लियर कर सको। इसी में अगर हम आगे बात करें, अगला है ह्यूमन फिजियोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी से सबसे ज्यादातर कंटेंट, यानी ये दोनों से मैं कहूंगा कि 10 से लेके 30 क्वेश्चन के बीच में, यानी 15-15 दोनों मार लीजिए, 30 क्वेश्चन के बीच में आपको ये पूछेगा, यानी लगभग आपको 40 से लेके 100 नंबर तक, ठीक है ना, 40 से लेके 100 मार्क्स तक ये क्वेश्चंस को करता है। हमने एक एवरेज, मैं लास्ट में आप बात बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं कोई यहां पे जज नहीं कर रहा हूं कि यही इतना ही आएगा, आपका फ्लैक्चुएट कर सकता है, लेकिन वेटेज जो है फिजियोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा होता है एग्जामिनेशन में। आप प्रीवियस ईयर से उठा के देखते जाओ तो आपको पता चलेगा। हालांकि ये सब चैप्टर्स जो है बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं और आसानी से समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जो हार्ड वर्ड लगेगा, मैं हमेशा बोल रहा हूं, उसे अंडरलाइन करना है और या फिर हाईलाइटेड कर देना है वो सारे वर्ड को। ओके, देख रहे हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत बड़ा है। आप देखो कितना बड़ा ये कंटेंट आया है, जिसके वजह से आपको ये इसमें इसका वेटेज भी बढ़ता है। फिजियोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, यानी हर एक चैप्टर्स लगभग 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर है और प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर, 7 12 चैप्टर रखता है। तो 12 चैप्टर रखेगा तो इसका वेटेज भी तो बढ़ेगा ना। बस यही बात को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और पढ़ते जाना है। रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत आसानी से समझ में आने वाला, और कुछ पोर्शंस जो है जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चैप्टर है जो अभी के समय में बहुत ट्रेंड कर रहा है। इसे ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ध्यान से पढ़ना है और समझना है। फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस करता है, गैमेटोजेनेसिस वाला टॉपिक से बहुत सारे, प्लासेंटल फॉर्मेशन भी कर सकता है आपका, प्लस एलिमेंट्री आइडिया, पार्टुरेशन, ये सारे से क्वेश्चन करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल, क्योंकि इसमें पहला चैप्टर हटाया है, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसको भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ के चलना है, क्योंकि उसके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज जरूरी है। आगे आते हैं, इसमें से एक चैप्टर खत्म कर दिया है, इसलिए मैं बोल रहा था। नेक्स्ट आइए आपका 11th में से लोकोमोशन चैप्टर को हटा दिया है, ठीक है। प्लांट में से भी एक चैप्टर को हटाया है, तो वो सब मैंने वहां पे ऊपर में, आप जब देखिएगा गौर कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको पता चल ही जाएगा। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, सबसे पहला तो जेनेटिक्स के बारे में बात करेगा कि जेनेटिक्स क्या है, तो ये भी बहुत ही वेटेजेबल वाला है। रिप्रोडक्शन से बारे में बात करें, चलिए रिप्रोडक्शन का कितना पूछता है, तो ये भी जो है आपका लगभग रिप्रोडक्शन यूनिट से क्वेश्चंस जो होंगे वो 5 से 15 के बीच में होंगे, 5 to 15, यानी 20 से 60 नंबर के बीच में क्वेश्चंस किए जाते हैं मार्क्स के। नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स एक लंबा सेक्शन है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें हम लोग जानते हैं, सबसे पहले है जेनेटिक्स के बारे में प्रिंसिपल, फिर हम मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे और फिर इवोल्यूशन पढ़ेंगे, ये तीनों हैं। तो यहाँ पे हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो है आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, ये सारी चीज जिस समय पढ़िएगा हार्ड पॉइंट को अंडरलाइन करते जाना, और इवोल्यूशन को भी रखे हुए हैं। ये भी वेटेजेबल है। अगर वेटेज बात करें इसका, तो ये भी 5 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन के बीच में रखता है, यानी 20 से लेके 60 नंबर के बीच में ये भी क्वेश्चन को रखेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट वाले पे, एंड द यूनिट है हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बहुत ही अच्छा। इसमें हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बताता है सारा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कैसे हमारे माइक्रोब्स हमारे लिए हितकारी हैं, ये सारे टॉपिक्स। इससे भी वेटेज जो होगा 5 से 10 का होगा जरूर, 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में होंगे, तो डेफिनेटली 20 से 40 नंबर के बीच में आपका इसका भी वेटेज है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 2 चैप्टर आते हैं, इसमें से भी 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में होंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग मान के चलते हैं 20 से 30 नंबर के बीच में इसका भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो लास्ट यूनिट है, ये वाला सेक्शन,
इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, अभी के समय में बहुत ट्रेंड करने वाला और वेटेज रखने वाला। ये लगभग 5 से 15 क्वेश्चन के बीच में ये भी रखेगा, क्योंकि इसमें 4 यूनिट चले आते हैं, 1 यूनिट को हटा दिया गया है, 3 ही यूनिट अब आ गया है इसमें। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे भी आपको 20 से लेके 60 के नंबर में क्वेश्चंस रहेगा। अगर सब में हम देखें तो हमारे पास 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट। अब आप कहिएगा सर ये 10 यूनिट है, तो देखिए जरूरी कि 20 ही नंबर का रहेगा हर एक में, कहीं कहीं पे फ्लैक्चुएट भी करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 10 यूनिट है और 20 नंबर है, ठीक है। तो 10 यूनिट 20 नंबर का पूछ रहा है, तो लगभग हमें 200 मार्क्स हो जाता है, लेकिन किसी में कुछ ज्यादा किसी में कुछ कम, क्योंकि हमारे बायोलॉजी टोटल 360 नंबर का होता है, और 360 में इसी में से जो जो हाईली वेटेज वाला है, जैसे मैंने जो 40 बताया, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रिप्रोडक्शन, ये सब पे आपको फोकस करना है। तो दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, और आसानी से आप अपने गोल को अचीव कर पाइएगा बहुत जल्दी। 50 दिन का स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे ये चैप्टर इतने दिन में खत्म कर देना है, ये यूनिट जो है इतने दिन में खत्म कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छा कर पाइएगा। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकूंगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ऐसा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए, और भाई के साथ कनेक्टेड रहना है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरा मेहनत पसंद आए तो इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।